रानी पद्मावती का जौहर सम्मान और आत्मसम्मान की गाथा। भूमिका। भारत का इतिहास वीरता, त्याग और आत्मसम्मान की गाथाओं से भरा हुआ है। यहाँ की धरती ने अनेक ऐसे वीर योद्धाओं और महान नारियों को जन्म दिया, जिन्होंने अपने गौरव और आत्मसम्मान की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति तक दे दी। ऐसी ही एक अमर गाथा है रानी पद्मावती की, जिन्होंने अपने सम्मान और चित्तौड़ की आन बान शान की रक्षा के लिए जौहर किया। यह कहानी केवल एक नारी की वीरता नहीं, बल्कि स्त्री सम्मान, स्वाभिमान और बलिदान की अमर गाथा है। यह गाथा हमें यह सिखाती है कि स्वाभिमान और स्वतंत्रता से बढ़कर कुछ भी नहीं। राजस्थान की वीरभूमि और चित्तौड़गढ़ का इतिहास। राजस्थान का चित्तौड़गढ़ किला अपने गौरवशाली इतिहास और वीरता के लिए प्रसिद्ध है। यह केवल एक किला नहीं, बल्कि राजपूत वीरता, बलिदान और आत्मसम्मान का प्रतीक है। इसी किले ने 3 बार जौहर और साका के हृदय विदारक दृश्य देखे, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध है रानी पद्मावती का जौहर। चित्तौड़गढ़ पर गोहिल वंश, मेवाड़ के राजपूतों का शासन था। राजपूतों की वीरता और स्वाभिमान को देखकर कई मुस्लिम शासक इस पर अधिकार जमाना चाहते थे, लेकिन चित्तौड़ ने हमेशा साहस और शौर्य का परिचय दिया। रानी पद्मावती रूप और बुद्धिमत्ता की देवी। रानी पद्मावती पद्मिनी का जन्म सिंहल द्वीप, वर्तमान श्रीलंका के राजा गंधर्वसेन के यहाँ हुआ था। वह अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान और निडर थी। उनकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। राजकुमारियों को केवल रूप से नहीं, बल्कि उनकी बुद्धिमत्ता और वीरता से भी आंका जाता था। पद्मावती भी ऐसी ही थी, न केवल अद्वितीय सौंदर्य की मलिका, बल्कि शस्त्र विद्या और राजनीति की भी निपुण ज्ञानी। उनका स्वयंवर हुआ और उन्होंने मेवाड़ के प्रतापी शासक रावल रतन सिंह को अपना पति चुना। विवाह के पश्चात वे चित्तौड़ की महारानी बनी। अलाउद्दीन खिलजी सत्ता का भूखा क्रूर शासक। दिल्ली की गद्दी पर बैठा अलाउद्दीन खिलजी बेहद क्रूर, महत्वाकांक्षी और लालची शासक था। उसकी इच्छा थी कि वह पूरे भारत पर शासन करे। जब उसने रानी पद्मावती के अनुपम सौंदर्य के बारे में सुना, तो वे उनके प्रति मोहित हो गया और किसी भी हाल में उन्हें पाने की ठान ली। उसने चित्तौड़ पर चढ़ाई करने का निर्णय लिया, लेकिन यह आसान नहीं था, क्योंकि चित्तौड़ का किला मजबूत था और वहां के राजपूत योद्धा साहसी और पराक्रमी थे। चित्तौड़ पर खिलजी का हमला। खिलजी ने 1303 ईस्वी में विशाल सेना लेकर चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया। महीनों तक यह युद्ध चलता रहा, लेकिन राजपूतों ने अपनी वीरता से हर हमले को विफल कर दिया। चालाकी से खिलजी ने संदेश भेजा कि वे बिना युद्ध के समझौता करना चाहता है। उसने यह शर्त रखी कि वे केवल रावल रतन सिंह से मित्रता करना चाहता है और रानी पद्मावती को एक बार दर्पण में देखना चाहता है। चित्तौड़ के दरबार में इस विषय पर विचार विमर्श हुआ। अंततः यह निर्णय लिया गया कि रानी पद्मावती को सीधे नहीं, बल्कि दर्पण में देखने की अनुमति दी जाए। खिलजी को रानी का प्रतिबिंब देखने का अवसर मिला और उसी क्षण उसने ठान लिया कि वे किसी भी कीमत पर रानी को हासिल करेगा। धोखे से रावल रतन सिंह का अपहरण। खिलजी अपनी नीति और क्रूरता के लिए जाना जाता था। उसने रावल रतन सिंह को धोखे से बंदी बना लिया और संदेश भिजवाया कि यदि रानी पद्मावती उसे सौंप दी जाए, तो राजा को रिहा कर दिया जाएगा। यह सुनकर पूरे चित्तौड़ में क्रोध की लहर दौड़ गई। राजपूत योद्धाओं ने रानी पद्मावती से परामर्श लिया और उन्होंने एक चतुर योजना बनाई। योजना के अनुसार रानी पद्मावती ने घोषणा करवाई कि वे 100 पालकियों में अपनी सहेलियों के साथ खिलजी के शिविर में जाएगी। लेकिन ये केवल साधारण महिलाएं नहीं थी, बल्कि राजपूत योद्धा थे जो पालकियों में छिपे थे। जब वे खिलजी के शिविर में पहुंचे, तो राजपूतों ने अचानक तलवारें निकाल ली और खिलजी की सेना पर हमला कर दिया। राजपूतों ने वीरता से लड़ते हुए रावल रतन सिंह को मुक्त करा लिया और चित्तौड़ लौट आए। अलाउद्दीन खिलजी का प्रतिशोध और चित्तौड़ का अंतिम युद्ध। खिलजी इस पराजय से क्रोधित हो गया। उसने विशाल सेना लेकर चित्तौड़ पर पुनः आक्रमण किया। महीनों तक घेरा डालने के बाद आखिरकार चित्तौड़ की सेना कमजोर पड़ने लगी। रावल रतन सिंह और राजपूत योद्धाओं को समझ आ गया कि अब शत्रु को हराना असंभव है। इसीलिए उन्होंने अंतिम युद्ध करने का निश्चय किया। यह युद्ध साका कहलाता है, जिसमें राजपूत योद्धा अपनी आखिरी सांस तक लड़ते हैं।
लेकिन इससे पहले कि शत्रु किले में प्रवेश करता, रानी पद्मावती और चित्तौड़ की सभी महिलाओं ने जौहर करने का निर्णय लिया। रानी पद्मावती का जौहर सम्मान की अमर गाथा। चित्तौड़ के किले में एक विशाल अग्निकुंड तैयार किया गया। रानी पद्मावती ने अपनी सभी सहेलियों और महिलाओं को एकत्र किया। उन्होंने आखिरी बार चित्तौड़ के किले, अपने परिवार और वीर योद्धाओं को नमन किया। रानी ने एक आखिरी बार अपने पति रावल रतन सिंह को प्रणाम किया और फिर सभी स्त्रियों के साथ जलती हुई अग्नि में कूद गई। यह न केवल बलिदान था, बल्कि आत्मसम्मान की रक्षा की अंतिम क्रांति थी। राजपूत योद्धाओं ने अंतिम युद्ध लड़ा और वीरगति को प्राप्त हुए। निष्कर्ष, पद्मावती का बलिदान अमर है। रानी पद्मावती का जौहर केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि स्त्री के सम्मान और आत्मसम्मान का प्रतीक है। उन्होंने यह साबित किया कि सम्मान और आत्मसम्मान से बढ़कर कुछ भी नहीं। यह कहानी हमें सिखाती है कि स्वाभिमान और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए कोई भी बलिदान छोटा नहीं होता। आज भी चित्तौड़गढ़ का किला रानी पद्मावती के जौहर की गवाही देता है। यह गाथा केवल एक रानी की नहीं, बल्कि सभी महिलाओं के आत्मसम्मान और वीरता की मिसाल है। रानी पद्मावती का जौहर इतिहास के पन्नों में अमर रहेगा।